नमस्ते बच्चों। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो से रामबाण सीरीज के डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी को एक कदम और आगे ले जाएंगे। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 450 से ज़्यादा अंक। और याद रखना, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग को बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। और इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। परिचय। आज हम विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र और भाषा विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब तक हमने 230 ऑब्जेक्टिव्स का सफ़र तय कर लिया है। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए जोश के साथ शुरू करते हैं। श्वसन, ऊर्जा की फैक्ट्री। विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। इसे हम शरीर की एनर्जी फैक्ट्री कहते हैं। ये दो तरह का होता है, वायवीय, एरोबिक। ये ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में होता है। ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे 38 ATP ऊर्जा मिलती है। अवायवीय, एनएरोबिक। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और केवल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ आंशिक ऑक्सीकरण होता है और केवल 2 ATP ऊर्जा बनती है। याद रखें, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। विभिन्न जीवों के श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अलग अलग जीव अलग अलग अंगों से सांस लेते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य फेफड़ा यानी लंग्स और गैसों का आदान प्रदान कूपिका यानी एल्वियोलाई में होता है। कीट जैसे कॉकरोच, इनमें ट्रेकिया और 10 जोड़ी श्वास रंध्र यानी स्पाइरेकल्स होते हैं। मछली, ये पानी में घुली ऑक्सीजन को गलफड़ों यानी गिल्स के जरिए लेती है। पौधे, ये रंध्र यानी स्टोमाटा के जरिए गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करते हैं। यीस्ट, इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है जिससे इथेनॉल और CO2 बनते हैं। पादप क्रियाएं, प्लांट फंक्शंस। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि से होता है। दिन और रात का चक्र। दिन में प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे O2 छोड़ते हैं, लेकिन रात में केवल श्वसन होता है, इसलिए वे CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। महत्वपूर्ण, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है और हाइड्रिला जहे जलीय पौधे में रंध्र यानी स्टोमाटा नहीं पाए जाते। गणित, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर A2/A1 इज नॉट इक्वल टू B2/B1 है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और केवल एक अद्वितीय हल होगा। ये संगत कहलाता है। अगर तीनों बराबर हैं यानी A2/A1 इज इक्वल टू B2/B1 इज इक्वल टू C2/C1 है तो रेखाएं संपाती होंगी और अनगिनत हल होंगे। अगर पहले दो बराबर हैं पर तीसरा नहीं, यानी A2/A1 इज इक्वल टू B2/B1 इज नॉट इक्वल टू C2/C1 है तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं निकलेगा। इसे असंगत कहते हैं। गणित क्विक प्रैक्टिस। चलिए एक सवाल हल करते हैं। अगर समीकरण 4x + py इज इक्वल टू 8 और 2x + 9y इज इक्वल टू 5 समांतर हैं तो p का मान क्या होगा? समांतर के लिए शर्त है 4/2 इज इक्वल टू p/9। हल करने पर 2 इज इक्वल टू 9/p यानी p इज इक्वल टू 18। बहुत अच्छे। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि, मछली पालन और खनन आता है। बिहार मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। द्वितीय क्षेत्र, इसमें उद्योग, विनिर्माण और बिजली उत्पादन शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बैंकिंग, परिवहन। भारत की GDP में इसका सबसे बड़ा योगदान है। विकास संस्थान और आर्थिक प्रणालियां। भारत के विकास के लिए कुछ मुख्य संस्थान बने। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले नेहरू जी थे। NDC 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद बनी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को PM मोदी ने योजना आयोग की जगह इसे बनाया। सिस्टम, अमेरिका में पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, रूस में समाजवादी यानी सोशलिस्ट और भारत में मिश्रित यानी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय आय और गरीबी। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1868 में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और बताया कि उस समय प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपये प्रति वर्ष थी। इनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आय रैंकिंग। भारत में सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य गोवा है और सबसे कम बिहार। बिहार के अंदर पटना की आय सबसे अधिक और शिवहर की सबसे कम है। कलाम साहब ने सही कहा था, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। हिंदी, विष के दांत।
इस कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। इसमें एक तरफ अमीर सेन साहब हैं जिनकी काली कार 7,500 रुपए की है और उनका बिगड़ैल बेटा खोखा यानी कासू है। जब मदन खोखा के 2 दांत तोड़ देता है तो ये महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। इसमें वे समझाते हैं कि नाखूनों का बढ़ना हमारी पशुता यानी पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना हमारी मानवता है। कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। संस्कृत भारत महिमा। इस पाठ में 5 पद्य हैं, 2 पुराणों से विष्णु और भागवत और 3 आधुनिक। इसमें कहा गया है कि देवता भी भारत के गुण गाते हैं यानी गायन्ते देवाः, और ये भूमि वत्सला यानी ममतामयी और विशाला है जहां लोग एकता के भाव से रहते हैं। होमवर्क और अगला लक्ष्य। आज की क्लास काफ़ी लंबी और जानकारी से भरपूर थी। सिलेबस फोकस मोड ऑन रखिए। हम जल्द ही अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं कल के लिए कुछ और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाऊं? तो कमेंट में बताना कि कल का वीडियो किस पर आना चाहिए।